रिपोर्टिंग के लगभग 2 महीने बाद ये हाल है प्लांट में। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। तो चलिए जानते हैं, मैं बहुत सी बार कहता हूँ कि लोअर ब्रांच में नहीं काटता, क्यों नहीं काटता और उसका रिजल्ट क्या होता है, वो आज देखने के लिए दिल थाम लीजिए। पूरा वीडियो देखिए, सही से देख पाए इसलिए मैं कुछ लीफ हटाता हूँ। देखिए, ये नया शूट था रिपोर्टिंग के बाद। अब अपर ब्रांच से भी ये मोटा होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इसको मैंने ट्रिम नहीं किया और अभी भी नहीं करेंगे। बट यहाँ जो वायर बाइट हो गया है उसको हटाएंगे। अब यहाँ एक और ब्रांच आ गई है जो कि हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं, ये यहाँ लंप ही बनाएगी, तो उसको इमीडिएटली निकाल देना है। ओके, तो यहाँ जो छोटी छोटी ब्रांचें थी वो भी जल्दी से बड़ी होना शुरू हो गई है दोस्तों, और नया ग्रोथ ज़बरदस्त है क्योंकि हमने सही वाला सॉइल मिक्स इस्तेमाल किया होगा शायद। तो देखिए यहाँ भी, यहाँ ये लंप हटा देना पड़ेगा हमें। यहाँ डाइबैक हुआ था तो हमने इस तरह से फिर से वायरिंग किया था, यहाँ से हमने निकाल दिया है। यहाँ अनवांटेड ब्रांच हो गई थी, हीलिंग भी स्टार्ट हुआ था देखिए, बट अब फिर से ये नौबत आई है, हम उसको निकाल रहे हैं जिससे बेहतर तरीके से हीलिंग हो जाए। यहाँ वायर बाइट भी ज़्यादा हुआ है देखिए ये सब, तो उसको भी निकाल करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ तो मुझे फिर और थोड़ा दबाना है, तो यहाँ और वायरिंग करना पड़ेगा। पर यहाँ तो वायर बाइट हुआ है, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ दोस्तों, उल्टा वायरिंग कर सकते, वही वायर यहीं लगा के दिखाता हूँ। दोनों तरफ से हम उल्टाएंगे उसको, देखिए इस तरह से ये क्रॉस करेगा उसको। तो यहाँ जो वायर बाइट हुआ है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर की जो ब्रांच है उसमें भी वायरिंग करेंगे। तो स्प्रिंग में जो वायरिंग हम करते हैं या तो उसको बहुत ही जल्दी हटाना पड़ सकता है, या हटाने के बाद इस तरह से उल्टा के भी लगा सकते हैं, और यहाँ और थोड़ा इस तरह से बेंडिंग मिल सकता है, और नीचे के पोर्शन को भी हम उल्टा लेते हैं, तब ये ब्रांच छोटी होगी। चलिए नीचे से लगा लेते हैं, उल्टा देना है केवल, और ये वायर बाइट से हमारा नुकसान भी नहीं होगा। फिर से ये हीलिंग हो जाएगा इसके निकालने तक, क्योंकि अब ग्रोथ पूरे उफान पे है और वही तो हमें चाहिए। और बहुत ही जल्दी तीसरा साल होगा इस प्लांट का लगभग। तो जैसे जैसे टेक्निक जान लेते हैं हम, बहुत ही जल्दी। ये बेंडिंग वाला था तो यहाँ कुछ रह गया है, चलेगा, हमें तो केवल ये मूवमेंट चाहिए। और यहाँ और 2 वायर लगा दूंगा मैं जल्दी से। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, और प्रॉब्लम तभी आएगा जब हम कुछ काम करेंगे। तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्या प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्यूशन इंस्टेंटली लाना, यही आर्ट है दोस्तों। और वो एक्सपीरियंस से भी आता, एक्सपीरियंस से ही आएगा मेरे ख्याल से। तो चलिए जल्दी से वायर लपेट रहा हूँ। आर्ट के कुछ पहलू होते हैं दोस्तों, आप उसमें कहाँ ज़्यादा काम कर सकते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे पेंटिंग में ऑयल पेंट और कुछ अलग अलग होता है, तो इसमें लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट लगाते हैं। बोनसाई में भी ऐसा ही, कोई पोट्री करेगा, कोई इस तरह वायरिंग करेगा, कुछ करेगा, किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ मैं सब तरह से ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, जितना हो सके उतना, क्योंकि मैं पोट्री भी कर रहा हूँ, सीमेंट के ऊपर स्टोन का पॉट बना लेता हूँ कुछ न कुछ। तो अगर आप चाहे जितना करें, आप में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ मैं कुछ मूवमेंट दे रहा हूँ। और अभी वुड फिनिशिंग वाले पोट्री में लगा हूँ मैं, कुछ दिनों में उसका शॉर्ट वीडियो भी शेयर करूँगा। तो जहाँ वायर बाइट ज़्यादा है वहाँ से वायर निकल रहा हूँ। आप तुरंत भी वायरिंग कर सकते हैं, ना भी करना चाहिए
तो भी ठीक है, क्योंकि ये पूरे उफान पे है, उसको सेड़ेंगे नहीं, आप डिफोलिएशन वगैरह कुछ नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। यहाँ भी देखिए तो बहुत ही मैसिव ग्रोथ मिला है दोस्तों, और बहुत ही जल्दी ये मैच्योर दिखने वाला है। यहाँ बड़ी बड़ी ब्रांचों में ज़्यादा ग्रोथ है तो टॉप पोर्शन में थोड़ा कम ग्रोथ है। यहाँ टूट गया था, किसी को याद हो तो, यहाँ मैंने बांध भी दिया था, अब ये भी हीलिंग कर गया है। तो ये फाइकस है दोस्तों, अच्छे से हीलिंग करता है। और टॉप पोर्शन में आप अगर ट्रिमिंग भी करना चाहिए या पिंचिंग कर सकते हैं। शुरुआत ही उसी से की थी। लोअर ब्रांचों को मैं ज़्यादा ट्रिम नहीं करता और अपर ब्रांचों को ट्रिम करते रहते हैं, जिससे क्या होगा, एक रेमिफिकेशन भी होता रहेगा और हमारा प्लांट बहुत ही जल्दी शेप में आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ये यहाँ कुछ नई ब्रांचें भी आएगी, प्लांट मल्टीप्लाई होगा, तो वो सब हमारे लिए बेहतर है। चलिए अपर ब्रांचों में इस तरह से ट्रिमिंग भी कर दिया है, तो जल्दी से जल्दी ये प्लांट शेप में ला देंगे हम। और कितना जल्दी क्या कर पाते हैं उसके लिए तो बने रहना होगा दोस्तों। बहुत सारे लोग 80% से भी ज़्यादा लोग वीडियो देख के लाइक एंड सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो सपोर्ट करना है तो कीजिए और ज़रूर सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। तो ये फाइनल शेपिंग नहीं है, अब ये थोड़े ब्रांच मोटे होने देने हैं, उसको थोड़ा मोटा करेंगे। और लगता है ये तो इतना थोड़ा मोटा हो गया है, तो उसको मैं निकाल देता हूँ। यहाँ दोनों ब्रांच आएगी, उसको देखेंगे। अब इसको थोड़ा मोटा करना है और ये लोअर ब्रांचों को इसी तरह से हम उसको फैलने देंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से थैंक यू।